हेलो एवरीवन, दिस साइड डॉक्टर अंकित गोयल एंड अंकित फाइनेंस क्लब में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो से मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल टैली में काम कैसे किया जाता है। अभी तक के वीडियोस में मैंने आपको पूरा समझाया था कि ये अकाउंटिंग टैली क्या है, किस तरीके से क्या क्या फीचर होते हैं, कंपनी कैसे क्रिएट की जाती है, कैसे डिलीट की जाती है। साथ ही साथ मैंने काफी बेसिक आपको बता दिया। अब हम एक्चुअल में काम करने जा रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में प्रोसेस में आपको बताया था दोस्तों, केवल दो काम करने होते हैं अकाउंटिंग में आपको। एक आपको लेजर बनाने होते हैं जिनको मास्टर्स बोलते हैं। दूसरा आपको बिजनेस के जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, बिजनेस के जो लेन देन होते हैं, उनको नोट करना होता है ट्रांजेक्शन्स में। केवल ये दो काम आपको करने हैं। बाकी की बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियोज, कैश फ्लो, फंड फ्लो सब ऑटोमेटिक बन जाता है। तो आज इस फर्स्ट स्टेप को मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप लेजर कैसे क्रिएट करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों ये बता देता हूं मैं आपको, अकाउंटिंग को मैं 3 पार्ट में डिवाइड किया है। बेसिक अकाउंटिंग को लेके आपको टैली में काम करना सिखाना। दूसरा, मैं आपको इंटरमीडिएट लेवल की सिखाऊंगा जिसमें मैं अकाउंटिंग विद इन्वेंट्री सिखाऊंगा। और तीसरा, एडवांस लेवल की मैं आपको टैली में अकाउंटिंग सिखाऊंगा जिसमें अकाउंटिंग बेसिक प्लस आपकी इन्वेंट्री प्लस जीएसटी तीनों को इन्वॉल्व करूंगा। तो सबसे पहले हम ये बेसिक लेवल सीख रहे हैं जिसमें मैं आपको अकाउंट्स बनाना सिखा रहा हूं। इसमें हम सारा चीज बनाएंगे, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, बट इसमें दोस्तों इन्वेंट्री और जीएसटी इंक्लूड नहीं होगा। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कौन कौन से ट्रांजैक्शंस को हम नोट करेंगे। तो ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया है दोस्तों कि गणेश एक पर्सन है जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है और मैंने इसके कुछ ट्रांजैक्शन ले लिए हैं कि बिजनेस में उसने पैसा लगाया, गुड्स परचेज किए, उधार भी परचेज किया, क्रेडिट पे और कैश भी परचेज किया। इसी तरीके से उसने गुड्स कुछ पार्टीज को सेल किया क्रेडिट पे और कैश भी सेल किया। साथ ही साथ बिजनेस में कुछ एक्सपेंसेस भी हुए और बाद में उसका कुछ सामान बिकने से बच गया। अब इनसे हम सीखेंगे कि इन ट्रांजैक्शन को हम कैसे नोट डाउन करेंगे। यहाँ दोस्तों ना तो मैंने जीएसटी इन्वॉल्व किया है, ना ही इन्वेंट्री स्टॉक मैंने इन्वॉल्व किया है। तो इसको हम पहले सीखेंगे जब आपको बेसिक लेवल की समझ में आ जाएगी। मेरे आगे के वीडियो में आप पाएंगे कि आपको इन्वेंट्री भी इंक्लूड करा जा रहा है, साथ ही साथ जीएसटी को भी इंक्लूड किया जा रहा है। अब दोस्तों ये जितने भी ट्रांजैक्शन है आपको ध्यान रखना है कि इनमें हमें सबसे पहले लेजर बनाने होते हैं। लेजर दोस्तों टैली में क्या होते हैं, आप जिस भी पर्सन के संग डील कर रहे हैं या जितने तरीके के आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, जिन पार्टीज के संग आप डील कर रहे हैं, उन सबका एक अलग अकाउंट बनाना ही लेजर कहलाता है। तो दोस्तों ये जो ट्रांजैक्शन है बिजनेस के, ये 7 ट्रांजैक्शन है। इसमें जितने भी नए नाम है मैंने उनको हाईलाइट कर दिया है कलर से। ये देखिए, गणेश ने बिजनेस में पैसा लगाया तो गणेश एक पर्सन है। कैश बिजनेस में परचेज किया है, परचेज एक अलग लेजर है। महेश से परचेज किया, सुरेश को सेल किया है, सेल भी एक लेजर है अपने आप में। रेंट दिया, स्टेशनरी एक्सपेंसेस दिए, क्लोजिंग स्टॉक, तो ये सारे ही आपके क्या हैं दोस्तों, लेजर। हमें इतने लेजर क्रिएट करने पड़ेंगे। दोस्तों आप सोचे होंगे मैंने कैश को पर्पल कलर से क्यों किया है, तो मैं आपको इसका रीजन भी बताऊंगा। आइए चलते हैं टैली में। तो दोस्तों ये टैली का मेन गेटवे है, यहीं पे आपको सारे काम करने होते हैं। स्टेप नंबर 1 में आपको लेजर बनाने होते हैं जो आपके यहाँ मास्टर्स के अंदर आएंगे। स्टेप नंबर 2 में आपको अकाउंटिंग वाउचर्स बनाने होंगे जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो लेजर की बात करते हैं। तो दोस्तों ये मास्टर है, मास्टर में अकाउंटिंग इन्फो पे आपको क्लिक करना होगा। आप सिंपल ए भी प्रेस कर सकते हैं, एंटर प्रेस कर सकते हैं या एरो से इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया मेन्यू ओपन हो जाता है अकाउंटिंग इन्फो में। हमें दोस्तों लेजर बनानी है तो हम लेजर्स पे आएंगे और लेजर पे आके आपको एंटर करना है। तो आपको समझ में आया होगा, मैं एक बार दोबारा बताता हूँ। अकाउंटिंग इन्फो में जाएंगे, मास्टर्स में, उसके बाद आप लेजर्स पे जाएंगे। अब लेजर पे दोस्तों 2 ऑप्शन है, सिंगल लेजर और मल्टीपल लेजर। देखिए इनका बहुत सिंपल सा मतलब है, अगर मैं एक एक करके इन लेजर को बनाऊं तो ये कहलाएगा सिंगल लेजर। अगर मैं एक ही स्क्रीन खोल लूं और उन पर उन सबको एक संग बना दूं तो ये कहलाएगा मल्टीपल लेजर। तो दोनों ही मैं आपको बताऊंगा। हम अपनी टैली पे आते हैं और हम यहाँ क्रिएट पे, पहले हम सिंगल पे सीखते हैं उसके बाद हम मल्टीपल पे सीखेंगे। यहाँ क्रिएट पे आपको सिंपली एंटर कर देना है। अब दोस्तों ये देखिए आपके सामने ये विंडो ओपन हो गई है। हमें सबसे पहले क्या स्टार्ट करना है दोस्तों, देखिए गणेश ने बिजनेस में पैसा लगाया। तो बिजनेस का ओनर जब बिजनेस में पैसा लगाता है तो उसका नाम नहीं लिखा जाता, उसकी जगह हम कैपिटल वर्ड यूज करते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसकी जगह हम कैपिटल वर्ड को यूज करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हमारा अकाउंट जो होगा दोस्तों वो कौन सा अकाउंट होगा, कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कैपिटल अकाउंट और इसके बाद दोस्तों आप एंटर करेंगे। या एलियस का मतलब है अगर आप कोई शॉर्ट नेम देना चाहते हैं, मैं फिलहाल कोई शॉर्ट नेम नहीं दे रहा, अंडर।
अब दोस्तों बिजनेस में जितने भी आप लेजर बना रहे हो उन लेजर को आपको किसी ना किसी ग्रुप में रखना होगा। तो किस ग्रुप में रखेंगे इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना रखा है, आप उसमें देख सकते हैं। फिलहाल मैं आपको एक एक करके यहाँ बता देता हूँ। दोस्तों ये देखिए वो सारे ग्रुप हैं जो बिजनेस में हो सकते हैं। हमारी जो कैपिटल है वो कैपिटल अकाउंट में ही आएगा। तो सिंपली ये जो कैपिटल अकाउंट है आपको यही सेलेक्ट करना है। अगर आपको मिल नहीं रहा तो आप सिंपली सी क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए कैपिटल अकाउंट आ गया। उसके बाद इन्वेंट्रीज वैल्यू एज अफेक्टेड, तो मैं दोस्तों बताया ये आपको बेसिक सिखा रहा हूँ, अभी हम इन्वेंट्री इंक्लूड नहीं कर रहे। आगे के वीडियोस में मैं आपको इन्वेंट्री इंक्लूड करके भी बताऊंगा। सिंपली उसके बाद आपको एंटर करना है। अगर आपको कोई एड्रेस देना है आप एड्रेस लिख सकते हैं। कंट्री हमारी इंडिया है। स्टेट दोस्तों, स्टेट आपको जनरली जब लिखना होता है जब आप जीएसटी का काम कर रहे हैं। तो फिलहाल मैं लिख देता हूं उत्तर प्रदेश। और बैंक डिटेल्स आपको देनी है, आप देख सकते हैं। पेन नंबर भी आप दे सकते हैं। फिलहाल कोई ओपनिंग बैलेंस होगा अगर तो आप दे सकते हैं, मैं यहाँ कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं दे रहा। सिंपली हमको ये अकाउंट्स क्रिएट करने हैं। मैं कैपिटल अकाउंट क्रिएट कर दिया दोस्तों, यस कर लेंगे हम एक्सेप्ट, हमारा कैपिटल अकाउंट क्रिएट हो गया। इसी तरीके से दोस्तों अब हम कैश अकाउंट को क्रिएट करेंगे। पर दोस्तों मैं आपको बता देता हूं पहले, बिजनेस में 2 लेजर ऑलरेडी बने हुए होते हैं जिनको आपको नहीं बनाना होता। कौन कौन से लेजर हैं? सबसे पहले हम अकाउंटिंग इन्फो में आएंगे, लेजर्स में आएंगे। अभी देखिए यहाँ क्रिएट पे हम क्रिएट कर रहे थे, हम ऑलरेडी कैपिटल अकाउंट क्रिएट कर चुके हैं। हमें यहाँ डिस्प्ले पे आना होगा तो हमें पता लगेगा कि हमारे कौन कौन से अकाउंट बने हुए हैं। तो सिंपली आप इस पे क्लिक करेंगे। देखिए कैपिटल तो हमने अभी बनाया है पर कैश और प्रॉफिट एंड लॉस हमने बनाया नहीं है, पर ये ऑलरेडी बने हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए मैंने कैश को वहां पर्पल कर रखा था कि कैश अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ होता है, आपको इसे नहीं बनाना होता है, ये डिफॉल्ट में बने हुए होते हैं। अब हमें और भी अकाउंट्स क्रिएट करने हैं तो दोबारा से मैं अकाउंटिंग इन्फो पे जाऊंगा, लेजर्स पे जाऊंगा, क्रिएट पे जाऊंगा। अब दोस्तों ये सारे अकाउंट आपको 1 बाय 1 बना देने हैं। गुड, गणेश हमने बना दिया, कैश ऑलरेडी बना हुआ है। अब हमको परचेज का बनाना है और महेश का बनाना है। तो सिंपली परचेज के में हम परचेज अकाउंट लिखेंगे। यहाँ पे परचेज अकाउंट आप लिखिए। और परचेज अकाउंट दोस्तों किस अकाउंट के अंडर में आएगा? परचेज के अंडर में ही आएगा। तो हम यहाँ परचेज लिखेंगे। परचेज इन्वेंट्रीज वैल्यू अभी हम नो कर देते हैं क्योंकि अभी हम इन्वेंट्री में डील नहीं कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों कोई बैंक डिटेल्स या कुछ नहीं दे रहे हैं, अभी हम केवल आपको लेजर बनाना सिखा रहे हैं। हमारे अकाउंट बन गया। अब परचेज के बाद हमें महेश का बनाना है। दोस्तों देखिए महेश कौन है? महेश वो पर्सन है जिससे बिजनेस ने सामान खरीदा है, परचेज किया, उधार खरीदा है। तो ये हमारा सप्लायर हुआ। जो सप्लायर होता है जिनसे हम उधार खरीदते हैं, जिससे बिजनेसमैन उधार खरीदता है, वो क्रेडिटर्स होते हैं। यानी हमें बिजनेस को उनको पैसा देना है, बिजनेस ने उधार क्रेडिट पे खरीदा है। तो ये किस अकाउंट के अंडर में आएंगे? तो ये क्रेडिटर्स के अकाउंट में आएंगे। आप जैसे ही CRED लिखेंगे या सन्ड्री क्रेडिटर्स आ जाएगा, आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों मेंटेन बिल बाय 1, इसका मतलब होता है कि अगर हम जिस बिल से बाय कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में ही पेमेंट करें। तो ये चीजें आगे मैं बताऊंगा, अभी फिलहाल हम इसको नो कर देते हैं। इन्वेंट्रीज को भी नो करके हम इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। महेश का अगर आपको एड्रेस देना है, उसकी बैंक डिटेल देनी है, उसकी बैंक डिटेल देनी है, तो आप यहाँ से क्लिक करके एंटर कर सकते हैं। अब हमारा महेश भी बन गया। अब दोस्तों देखिए और कौन कौन से अकाउंट है। कैश ऑलरेडी बना हुआ है, परचेज ऑलरेडी बना हुआ है, सेल्स का और सुरेश का अकाउंट बनाना है। अब दोस्तों सेल्स का अकाउंट बनाएंगे तो सेल्स का अकाउंट सेल्स के अंडर में ही आएगा। हमने सेल्स ले लिया, बाकी सबको हमने नो कर दिया और इसके बाद हमने इसको यस कर दिया। सो इसके बाद हम दोस्तों किसका बनाए थे? सुरेश। अब दोस्तों सुरेश कौन है? देखिए सुरेश वो पर्सन है जिसको गुड्स सेल किए हैं, यानी बिजनेस ने क्रेडिट पे उधार बेच दिया, तो ये हमारा डेटर है। ये सुरेश हमको पैसा देगा बिजनेस को, तो इसको डेटर्स के अंदर तो आप सिंपली DE लिखेंगे तो ये सन्ड्री डेटर्स आ जाएगा और आप इसको एक्सेप्ट करके इसका भी अकाउंट बना दीजिए। तो दोस्तों सुरेश का अकाउंट भी हमारे पास बन चुका है। अब हम देख लेते हैं और कौन सा रह जाता है जल्दी से। कैश भी हो गया, सेल्स, रेंट और स्टेशनरी। अब दोस्तों रेंट और स्टेशनरी का अब मैं आपको ग्रुप में बता देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। ये तो हमने सिंगल अकाउंट बना लिए। अब आप मल्टीपल लेजर भी एक संग बना सकते हैं, यानी सारे लेजर्स को एक संग ही बना सकते हैं, अलग अलग क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको अकाउंटिंग इन्फो पे ही जाना है, लेजर्स पे ही आना है। यहाँ आप सिंगल की जगह ना आके हम मल्टीपल में आ जाते हैं और क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं।
क्रिएट पे क्लिक करके आप एक बार एंटर और करेंगे। अभी हमको दोस्तों कौन से अकाउंट्स बनाने हैं, लेजर के रेंट और स्टेशनरी दोनों ही खर्चे हैं बिजनेस के लिए। तो दोस्तों देखिए मैं यहाँ रेंट लिख रहा हूँ, रेंट का लेजर बनाऊं अंडर। अब ये बिजनेस के लिए क्या है दोस्तों, ये बिजनेस के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो हम यहाँ एक्सपेंसेस लिखेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दो होते हैं, हमने यहाँ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ले लिया, कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है। दूसरा दोस्तों हम क्या ले रहे थे, स्टेशनरी एक्सपेंसेस। अब स्टेशनरी एक्सपेंसेस भी दोस्तों हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो हम वहां पे यहाँ पे करके इनडायरेक्ट दोबारा लिखेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख लिया। नेक्स्ट हमारा दोस्तों क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। तो हम सिंपली यहाँ क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे और क्लोजिंग स्टॉक ये अंडर में आएगा, तो हमने यहाँ स्टॉक लिखा, स्टॉक इन हैंड। ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों ही स्टॉक ग्रुप के अंदर आएंगे। अब दोस्तों देखिए ये हमारे ग्रुप्स बन गए। अभी हमने देखा था जो ऊपर हमने ग्रुप बनाए थे वो सिंगल सेपरेट बनाए थे, पर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप कलेक्टिवली इकट्ठे इन ग्रुप्स को बना रहे हैं। अब दोस्तों आप ये कहेंगे कि हम सेपरेटली क्यों बना रहे हैं, जब यहाँ कलेक्टिवली इकट्ठे बन जा रहे हैं तो इजी है। पर दोस्तों जब आप सेपरेट बना रहे थे तो आप देख रहे थे काफी इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जा रही थी, बिल बाय बिल आपको करना है या आपको इन्वेंट्री तो अलाउ नहीं करनी, किस स्टेट से है, अगर कोई सप्लायर है जीएसटी नंबर देना उसका, तो वो सारी चीज आप वहां फिल कर सकते हैं। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा आप इंडिविजुअली बनाएं, ये केवल आपको सिखाने के पर्पज से बताया था मैंने कि आप ऐसे बना सकते हैं। उसके बाद आप एंटर करेंगे, जब आप एंटर करेंगे तो एक्सेप्ट यस। तो इस तरीके से दोस्तों हमने अपने सारे लेजर बना चुके हैं। अब मैं वापस आता हूँ गेटवे ऑफ टैली पे। अब हम स्टेप नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हम सारे लेजर बना लिए हैं। लेजर बनाना बहुत इजी था मास्टर्स में। अब हमको चेक करना है कि कौन कौन से ग्रुप्स हमारे बने हुए हैं, कौन कौन से लेजर्स बने हुए हैं। तो आपको अकाउंटिंग इन्फो पे क्लिक करना है, लेजर पे क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पे आपको डिस्प्ले पे क्लिक करना है। जब हम बना रहे थे तो हम क्रिएट पे क्लिक कर रहे थे, अगर आपको कुछ चेंज करना होगा तो आप किस में क्लिक करेंगे, ऑल्टर पे। फिलहाल हमको यहाँ डिस्प्ले देखने हैं तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब देखिए कैपिटल, कैश, क्लोजिंग स्टॉक, महेश, प्रॉफिट एंड लॉस, परचेज, रेंट, सेल्स, स्टेशनरी, सुरेश, ये सारे ही बन चुके हैं अकाउंट। किसी के बारे में आपको देखना हो आप सिंपली उस पर क्लिक कर दीजिए तो आपको पता लग जाएगा ये सुरेश हमारा क्रेडिटर्स है। उसके बाद दोस्तों एस्केप से आके हम बैक में आते हैं। अब हमको ये सारे लेजर पता लग गए हैं कि कौन कौन से लेजर हैं, उन लेजर को हमने बना लिया है। अब दोस्तों लेजर बनाने के बाद जो दूसरा स्टेप होगा वो क्या होगा कि जितने भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स हैं इन सभी की जर्नल एंट्रीज करना, यानी इनको प्रॉपर नोट डाउन करना डेबिट और क्रेडिट के हिसाब से। तो दोस्तों अगर आपको डेबिट और क्रेडिट के रूल्स नहीं पता है कि किसको डेबिट करते हैं क्रेडिट करते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप अकाउंटिंग के बेसिक्स थोड़े से देख लीजिए, तभी आपको एंट्रीज करना आएंगी। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एंट्रीज बताऊंगा। पर अगर आपको नहीं पता दोस्तों कैसे होते हैं तो मेरे चैनल अंकित फाइनेंस क्लब में अकाउंटिंग के सारे ही वीडियोस हैं जिसमें मैंने पूरी मैनुअल अकाउंटिंग भी सिखाई है, कैसे नोट डाउन करते हैं, जनरल एंट्रीज कैसे बनाते हैं, उनको पूरा डिटेल में बताया है, बहुत सारे एग्जाम्पल लेके। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे रखा है, आप उन वीडियोस को देख लें पहले दोस्तों, फिर मैं रिकमेंड करूंगा कि टैली के आप नेक्स्ट वाला मेरा वीडियो देखें जिसमें मैं आपको स्टेप नंबर 2 यानी जर्नल एंट्रीज बनाना सिखा रहा हूँ। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर प्रेस करिएगा जिससे मेरे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आप सभी को फाइनेंशियल लिटरेट बनाऊं जिससे ये सारी चीजें आप खुद कर सकें, अपने बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आप अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकें। हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू।